कितना भी बेचैन मन हो, कितना भी अशांत मन हो, 100% गारंटीड तुरंत शांत हो जाएगा। आपको बस ये मंत्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है फॉर 20 to 30 मिनट्स। सब लोगों को मैं एडवाइस देता हूँ कि आप मूव ऑन कीजिए, आप आगे बढ़िए, आप खुद को पॉजिटिव रखिए, आप पेशेंस रखिए अपने अंदर, निकलिए इन चीज़ों से। लेकिन सच में कैसे निकलना होता है, सच में अपनी ओवर थिंकिंग हमको कैसे ख़त्म करनी है, खुद को कैसे पॉजिटिव रखना है, खुद को कैसे शांत रखना है, खुद को मेंटली और इमोशनली कैसे स्ट्रांग रखना है, आज मैं आपके सामने करके बताने वाला हूँ। तो आपको ये मंत्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है 20 से 30 मिनट के लिए। और जो इस मंत्र को चैंट नहीं कर सकते उनके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, तो वो उस प्रकार से भी मेडिटेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट पावरफुल मंत्रा मेडिटेशन के बारे में। सबसे पहले दो चीज़ों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल हो तो ठंडे पानी से नहा लीजिए। अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते तो एटलीस्ट ठंडे पानी से अपने दोनों पाँव, अपने दोनों पैर, अपने दोनों हाथ, अपना फेस, अपना सिर थोड़ा आराम से खुद को फ्रेश कर लीजिए, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स्ड कर लीजिए और फिर बैठ जाइए। बैठने के बाद जितना पॉसिबल हो, जितना कम अगर आप कपड़ा पहन सके, कपड़े जितने कम हो, ऊपर का अगर पॉसिबल हो तो आप हटा दीजिए, नीचे आराम से खुद को एकदम हमें रिलैक्स्ड करना है। अब मैंने कपड़े इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी है। बाकी अगर मैं घर पे इन मेडिटेशंस को, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करता हूँ तो बस केवल नीचे मेरा चड्ढा होता है, ऊपर कुछ भी नहीं होता है, और आराम से रिलैक्स्ड होके दरवाज़ा बंद, एंड देन आप अलग ही दुनिया में हैं। तो ये दो चीज़ें हम करें और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मंत्र मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देरी में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है हमारा पोस्चर, वो है हमारा आसन। आसनों में अलग अलग प्रकार के आसन आते हैं। सिद्धासन है, पद्मासन है, गोमुखासन है, वज्रासन है, ब्रह्मचर्यासन है, वृषासन है। इनमें से किसी एक आसन को हम चूज करें। अब जो लोग आसन में नहीं बैठ सकते वो लोग कुर्सी पे ही बैठ जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट विल हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी हो, हमारी जो ये स्पाइन हो, हमारी पीठ सीधी हो, ताकि जो प्राणिक एनर्जी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाए। अपवर्ड डायरेक्शन में जब हमारी प्राणिक एनर्जी जाती है तो हम खुद को ज़्यादा पॉजिटिव रख पाते हैं, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होते हैं और हम चीज़ों को समझ पाते हैं। हमारे अंदर एक क्लैरिटी होती है, हमारा कन्फ्यूजन दूर होता है और हमारा मन शांत होना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहला आसन, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग थोड़े से एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं या जिनकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, देखिए आसनों को प्रैक्टिस वो लोग नहीं करें जिनके घुटनों में ज़्यादा तकलीफ़ है, ज़्यादा दर्द है, या जिनकी कमर में ज़्यादा दर्द है, या जो लोग ज़्यादा इस प्रकार नहीं बैठ सकते, अब जिनकी शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है, जो थोड़े से ओल्ड हैं या जिनकी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, वो इन आसनों को प्रैक्टिस नहीं करें। वो सुखासन में बैठने की कोशिश करें, आलती पालती मार के क्रॉस लेग्ड, जैसे मैं अभी बैठा हूँ। अगर इस प्रकार भी आप नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ जाइए, बट मेक श्योर कि आपकी पीठ सीधी हो। सबसे पहले सिद्धासन को समझने की कोशिश करते हैं। दायां बायां इसका कोई सीन नहीं है, आप दायां रख लीजिए, बायां रख लीजिए, कोई भी पैर सबसे पहले यहाँ पे रखना है। आपके जो टेस्टिकल्स हैं उसके टेस्टिकल्स के जस्ट नीचे इस रीजन में आपको बायां पैर रखना है। फिर जो आपका दायां पैर है, इसको मैं अपने शर्ट को ऊपर कर लेता हूँ। अब जो हमारा ये दायां पैर है, जो ये हमारा पीनस है, इसके जस्ट ऊपर ही आएगा इस प्रकार, और ये यहाँ पे हमें इसे टक करना है। काफ और थाई के बीच में हमने इसे अच्छे से टक कर लिया। फिर यहाँ से इस पैर को क्या करना है, निकाल लेना है। इस प्रकार हम निकाल लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एक प्रेशर भी पड़ रहा है, एक फोर्स, एकदम मेरा आप देख सकते हैं जो पोस्चर है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में हो चुका है। अब सिद्धासन के क्या बेनिफिट्स हैं, जैसा नाम से आपको सुनाई दे रहा है, सिद्धासन, जो आसन आपको सिद्ध कर दे या जो आसन आपको सिद्धियां प्रदान करे। आप देखिए 7 चक्रास होते हैं हमारे, एक है मूलाधार, फिर हमारा है स्वाधिष्ठान, फिर हमारा है मणिपुर, फिर हमारा है अनाहत, फिर हमारा है विशुद्धि,
फिर ये हमारा थर्ड आई आग्नेय, फिर हमारा ये सहस्त्रार। तो इसमें दो चक्र मोस्टली रूप से एक्टिवेट होते हैं, एक मूलाधार और एक स्वादिष्ठान। मूलाधार यहाँ पे और स्वादिष्ठान यहाँ पे जस्ट। तो इसका हमको ध्यान रखना है। बाकी जो योगीज होते हैं, जो पहुँचे हुए योगीज होते हैं, वो इसी आसन को प्रैक्टिस करते हैं और इसी आसन में 10 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे बैठते हैं और बड़े आराम से मेडिटेट करते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए और खुद के चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए और एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी, एक अलग ही लेवल का ऑरा क्रिएट करने के लिए आप ये आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिद्धासन। अब नेक्स्ट आते हैं, एक और पावरफुल आसन है, दैट इज पद्मासन। पद्मासन जैसा नाम से हमको समझ आ रहा है, पद्मासन यानी कि कमल जैसा आसन। कमल जैसा आसन मतलब जैसे कमल खिलता है, कमल खिलता है कीचड़ में, गंदगी में, वैसे ही ये जो दुनिया की गंदगी है, अगर आप पद्मासन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो ये दुनिया की गंदगी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। ये दुनिया की जो गंदगी है ये आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगी और आप एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, एक अलग ही प्रकार की पॉजिटिविटी, एक अलग ही प्रकार का शांतमय वातावरण होगा आपके जीवन में। आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? पहले आप अपना ये जो लेफ्ट है पाँव, इसको लीजिए, यहाँ पे लाइए, यहाँ पे, और फिर ये जो राइट पाँव है इसको यहाँ पे कीजिए। स्टिल ये भी जो आसन है ये थोड़ा सा उनके लिए ही है जो थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, जिनकी बॉडी और जो प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, योग को, या जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है जिमिंग, व्यायाम आदि के थ्रू। तो ये आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। इससे आप देखेंगे 10 मिनट, अगर आप 10 मिनट तो वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिगनर्स के लिए, लेकिन अगर आप 5 मिनट भी इस आसन को प्रैक्टिस कर लें तो एक अलग ही आप देखेंगे आपके जो इमोशंस हैं वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। और ये जो पद्मासन है ये ग्रेविटी के बिल्कुल अगेंस्ट काम करता है। तो हम जो हमारी एनर्जी है उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो हमारी जो ये हमारा जो प्राणिक फ्लो है वो ऊपर की ओर जाता है और एक अलग ही प्रकार की शांति आप महसूस करते हैं। तो ये तो पद्मासन है। अब आगे हम इसको नॉर्मल हो जाते हैं। अब है वज्रासन। वज्रासन में आप इस प्रकार ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ जाइए वज्रासन में। वैसे देखिए, हो सकता है कि मैं इतने अच्छे से आपको नहीं बता पा रहा हूँ या इतने अच्छे से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ जूम करके, तो आप इसको यूट्यूब पे, गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि कैसे इन आसनों में बैठ सकते हैं, कैसे इन आसनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वज्रासन। अब वज्रासन भी एक अलग ही प्रकार का आसन है और वज्रासन के साथ साथ ये आसन एक ऐसा आसन है जो आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप खाना खाने के बाद 5 मिनट 10 मिनट से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ही जल्दी होगा। और अगर जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, IBS, गैस, एसिडिटी, जिनकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बिल्कुल इस आसन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। अभी करेंटली मैं जिस आसन में बैठा हूँ ये है ब्रह्मचर्य आसन। देखिए वज्रासन ही है, बस ये दोनों जो पाँव हैं इनको हमने बाहर की ओर निकाल रखा है। तो जो लोग अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करना चाहते हैं और जो लोग ग्लो चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में एक वाइटल एनर्जी चाहते हैं, एक अलग ही प्रकार की पॉजिटिविटी चाहते हैं, वो इस ब्रह्मचर्य आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 मिनट से ही स्टार्ट करें, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना आप कर पाएँ तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास है वृषासन। वृषासन में जस्ट ये पैर नीचे यहाँ पे ऐसे किया और ये ऐसे, और फिर इस प्रकार हम बैठ गए। ये हमारा है वृषासन। इसके बाद गोमुखासन है। इसमें आप नॉर्मली ऐसे बैठ जाइए, ऐसे कर लीजिए और इस प्रकार भी कर सकते हैं। वैसे इसका करने का तरीका ऐसे होता है, लेकिन नॉर्मली इसको हम एज एन आसन यूज़ कर रहे हैं फॉर दी मेडिटेशन। तो इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब जो लोग इन आसनों में नहीं बैठ सकते हैं, वैसे इन आसनों के जो बेनिफिट्स हैं वो अमेजिंग है, क्योंकि ये आसन अपने आप में बहुत ही महान है। हठ योग में इनका वर्णन आता है, योग में इनका वर्णन आता है, योगीज इसे यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर पॉसिबल नहीं है आप एटलीस्ट सुखासन में बैठ जाइए। अब सुखासन में भी नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पे बैठ जाइए आराम से। बस इसका ध्यान रखिए, उतना आपको वो बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी अगर पीठ सीधी होगी तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक ये हमने कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ इसमें पद्मासन में।
लेफ्ट को ऐसे ले लिया, राइट को ऐसे ले लिया, क्योंकि इसमें ही मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाने वाला हूँ। ये मैं बैठ गया पद्मासन में। अब आसन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सीधा हो। अगर आप इसको इस तरीके से बैठेंगे या इस तरीके से बैठेंगे तो आप एक पेन फील करेंगे। तो जो भी आसन आप चूज़ करें, मेक श्योर कि आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। अब आसन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा यानी कि अपने हाथों से हम एक अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं जो कि हमारे मन को कॉन्सेंट्रेट करती हैं, पॉजिटिव रखती हैं और हमको एक अलग ही प्रकार की हैप्पीनेस का रियलाइजेशन कराती हैं, फील कराती हैं। तो ज्ञान मुद्रा है, जैसे ये थंब है और ये इंडेक्स फिंगर है, दोनों के टिप को टच करें, तीनों उंगली जो रेस्ट हैं उनको आप सीधी कर दें और ये ज्ञान मुद्रा को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा नहीं लगाना चाहें आप अपान मुद्रा कर सकते हैं। ये जो मिडिल फिंगर है, ये जो रिंग फिंगर है और ये थंब, ये इन तीनों के टिप को टच करें और ये हो गया हमारा अपान मुद्रा। 5 प्रकार के वायु होते हैं हमारे शरीर में, तो ये अपान वायु जो है उसको बैलेंस करने के लिए, और ये जितनी भी मुद्राएं ये सब पावरफुल है। तो ये अपान मुद्रा है। फिर इसके बाद एक प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा है आपका जो ये आपकी लिटिल फिंगर है, पिंकी बोलते हैं कई लोग इसको, और ये जो आपकी रिंग फिंगर है और ये थंब, इन तीनों के टिप को टच करके और फिर ऐसे रखें। आपने देखा होगा बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनको मेडिटेट करते हुए वो इसी मुद्रा में आपको नजर आएंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा है प्राणिक एनर्जी को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए। फिर इसके बाद आते हैं और कई उत्तर बोधि मुद्रा है। उत्तर बोधि मुद्रा भी हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। फिर एक योनि मुद्रा भी है, वो भी कर सकते हैं। फिर एक महामुद्रा भी है, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। कई मुद्राएं हैं, ये भी एक मुद्रा है, बट सबसे सिंपल है और सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है कि बस इंडेक्स फिंगर की ये टिप को आप थंब के टिप को मिला दीजिए और आराम से इसमें लगा लीजिए। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी दृष्टि। देखो हमको क्या करना है, हमको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है थोड़ा, और इंद्रियों को कंट्रोल करके हमको कहीं पे लगाना है। या तो हम ध्यान में लगाएं, या फिर हम जप में लगाएं, या फिर हम किसी और प्रकार की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगाएं। तो ये हमने एक मुद्रा लगा ली। मुद्रा लगाने के बाद हम अपनी दृष्टि कहाँ पे रखेंगे, नासिकाग्र मुद्रा इसको बोलते हैं। ये जो नोज़ है, नोज़ का जो ये अपर पार्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट है, यहाँ पे देखेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं, मुझे इस प्रकार हमें देखना है, ठीक है। और जो लोग एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लोग थोड़े से ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और इन चीज़ों को करते हैं, वो शांभवी मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं, शांभवी महामुद्रा भी लगा सकते हैं। देखते हुए थोड़ी देर आप देखेंगे, अपने आप एक अलग प्रकार की एनर्जी आपको दिखाई देगी और फिर आप थर्ड आई पे यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से। अगर आपकी आईज से अगर टीयर्स निकले, आंसू निकले, निकलने दीजिए, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब हम मंत्र जो है वो चैंट करना स्टार्ट करेंगे। अब जो लोग नहीं चैंट करना चाहते बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चाहे उनका कोई रिलीजियस रीजन है या फिर वो नास्तिक हैं या वो नहीं मानते इन चीज़ों में या इन गतिविधियों में विश्वास नहीं है, मानते हैं नहीं मानते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे होगी कि आप चाहे कोई भी हैं, चाहे आप एक सनातनी हिंदू हैं, चाहे आप एक मुस्लिम हैं, चाहे आप ईसाई हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप जैन हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, इसको एक बारी प्रैक्टिस कीजिए। ये सब धर्म एक अलग बात है और अध्यात्म एक अलग विषय है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी आपकी इच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप मेडिटेट कर सकते हैं। आपने कोई मुद्रा लगा ली, अब क्या करना है, जो आपकी जीभ है उसको ट्विस्ट करना है, उसको आपको मोड़ना है। जीभ मोड़ के आपको टच करना है टू द अपर पार्ट ऑफ योर माउथ। मतलब अब वो दिखा नहीं सकता मैं आपको, जीभ ट्विस्ट करें, मोड़ें और उसको टच कर दें इस प्रकार से। ये आपने टच कर दिया। अब इसका क्या एसेंस है, हमारी बॉडी में आयुर्वेद और कई ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं। शिव संहिता के अनुसार बात करें तो हमारी बॉडी में 3,50,000 नाड़ियां हैं, और कई योगीज ऐसा बताते हैं कि हमारी बॉडी में करोड़ों नाड़ियां हैं। अब ये नाड़ियां क्या होती हैं, एनर्जी चैनल्स होते हैं, जहाँ पे जो हमारे इमोशंस होते हैं, चाहे अच्छे इमोशंस, चाहे बुरे इमोशंस, या जो हमारी एक्टिविटीज़ या जो हमारे एक्शंस,
ये सब यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होते हैं और इसी की वजह से हमको डिप्रेशन या लो फील करना या लोनली फील करना या नेगेटिव फील करना या ओवर थिंक करना या अजीब सा ही फील करना, ये कई प्रकार की चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो इन एनर्जी चैनल्स को भी प्योरीफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए आप ये कर सकते हैं। बाकी जो ये पद्मासन है ये भी एनर्जी चैनल्स को प्यूरीफाई करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे भी एनर्जी चैनल्स काफ़ी ज़्यादा प्यूरीफाई होती हैं। और बहुत ही बढ़िया है सिद्धासन। अगर आप सिद्धासन कर पाएँ, सिद्धासन एकमात्र एक ऐसा आसन है जो 72,000 एनर्जी चैनल्स को प्यूरीफाई करता है। तो अगर आप सिद्धासन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर पाएँ, अगर आपकी बॉडी आपका साथ दे, तो फिर कहना ही क्या, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है। देखिए, मंत्र तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप लोग कहेंगे कि ये सब बताने का क्या मतलब है। जैसे एक कहावत है, सोने पे सुहागा। तो सोना तो है हमारे पास, सोना है, उसको हम हीरा बोल लें, उसको हम पारस बोल लें, उसको हम जो भी बोलें, लेकिन जब हम और ध्यान से किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा देते हैं, अपना पूरा फोकस लगा देते हैं, जितनी एनर्जी है हमारे पास उस एनर्जी को लगा देते हैं, तो उसका जो आनंद है वो अलग ही लेवल का हो जाता है। आप एक कोई काम करते हैं और एक कोई काम करते हैं जो तन मन धन प्राण से करते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देता है। तो उसके लिए ही ये आसन है, उसके लिए ही ये हस्त मुद्रा है, उसके लिए ही ये नासिकाग्र दृष्टि है, उसके लिए ही ये शांभवी मुद्रा है, उसके लिए ही ये जीव तालु वाली बात है। जीव तालु जो है एक प्रारंभिक अवस्था है कहीं ना कहीं खेचरी मुद्रा का। अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो तो खेचरी मुद्रा है, उसका जो एक इनिशियल स्टेज है वो यही है कि आप अपनी जीभ को ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करके ऊपर टच करें। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो लोग मंत्र चैंट नहीं कर सकते वो आप अपनी जीभ को ट्विस्ट करें, टच करें, और आप नॉर्मली क्या करें, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें। किस प्रकार, देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने अपान मुद्रा लगा लिया। अपान मुद्रा लगाने के बाद जीभ ट्विस्ट करके अब करते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस हमको उसके ऊपर ध्यान देना है। हमको ज़बरदस्ती सांस नहीं लेनी है, डीप ब्रीदिंग भी नहीं करनी है। आप डीप ब्रीदिंग भी एक अलग टेक्निक है, लेकिन आप नॉर्मली बस अवेयर हो रहे हैं अपनी सांसों के साथ। तो आपकी सांसें आ रही हैं, आपकी सांसें जा रही हैं, बस आप अवेयर हो रहे हैं। ये इसको हम बोलते हैं आनापान मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन का ही एक अंग है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो लोग मंत्र प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इट इज़ मोर लाइक अ प्रेयर एंड लेस लाइक अ मंत्र। तो कम ये मंत्र है, वैसे एक भावनात्मक रूप से बात करें और एक प्रेम की धरातल पर अगर बात करने की कोशिश करें तो ये मंत्र कम है और प्रार्थना ज़्यादा है। तो इसको इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करें, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो हमारे सांसों की गति है वो हमको नॉर्मल ही रखनी है, वो बीच बीच में आप लेना स्टार्ट करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस मंत्र को आप जितना खींच पाएँ, जितना लंबा खींचेंगे उतना ही आपका मन शांत होगा, उतना ही आपका मन पॉजिटिव होगा। अगर आप इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे, डू नॉट टेक इट एज अ वर्क, टेक इट जैसे आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, टेक इट जैसे आप इसी प्रेजेंट मोमेंट में हैं। ठीक है, चलिए करते हैं कुछ टाइम तक। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जो लोग नासिकाग्र दृष्टि नहीं कर सकते हैं और जो लोग थोड़े से स्पिरिचुअल ऑलरेडी हैं, रिलीजियस हैं, वो एक काम और भी कर सकते हैं। कोई भगवान की जो फ़ोटो हो आपके पास वो आप सामने रख लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। वो भी इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर से प्रैक्टिस करते हैं। बीच बीच में मेरा बोलना हो सकता है आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, बट क्षमा कीजिएगा। मेरे मन में जो बातें आ रही हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आपके ही काम आएगी। बिल्कुल। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब इसमें देखिए एक चीज़ हमको करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मंत्र को चैंट करें, आप किसी भी मंत्र को चैंट कर सकते हैं, किसी भी नाम को चैंट कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट हों या फिर आप जिन्हें मानते हों, जिनका आपसे प्रेम हो या आप जिन्हें प्रेम करते हो, तो उसके अनुसार आप ये कर सकते हैं। बस यही है। और इसी आप मेडिटेशन को एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट तक, 25 मिनट तक, 30 मिनट तक, जितना आप प्रैक्टिस कर पाएँ, और 2 टाइम पे आप प्रैक्टिस करें ही करें। रात को सोने से पहले बिल्कुल कीजिए। देखिए, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो रात को सोने से पहले कीजिए। सुबह उठने के बाद अगर आपको सुबह उठते ही प्रेशर आ जाता हो तो आपको तो भागना पड़ेगा, उस टाइम पे नहीं कर सकते, नहा धो के कीजिए, वरना उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं। बीच में जब भी टाइम मिले, जैसे एक काम करने वाला इंसान होता है, वर्कaholic होता है, या MNC में काम करने वाला इंसान होता है, बीच बीच में जाके वो सिगरेट पीता है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, अपने आप को सो कॉल्ड पॉजिटिव रखने के लिए। हालांकि वो होता तो इससे नेगेटिव ही है और एंग्शियस ही है, लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से यूज़ करना स्टार्ट करें, जब जब आपको टाइम मिले बीच बीच में आप ये करना स्टार्ट कीजिए। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, एक अलग ही चेंज आपको लाइफ में दिखाई देगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कोई एंड नहीं है, स्पिरिचुअलिटी लिमिटलेस है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप सबको, और इस प्रकार की वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक कमेंट ज़रूर बताइएगा कि ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद पर्सनली आपको कैसा फील हुआ, आपकी ओवर थिंकिंग कितनी कम हुई, आपकी जो एंग्जाइटी है, आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो डिप्रेशन है, ये कितना कम हुआ, क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी हीलिंग सेशंस आपको प्रोवाइड करूं 1-on-1, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।